टाटा नैनो रतन टाटा का ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसका मकसद हर घर 4 पहिए पहुंचाना था। मिडिल क्लास लोगों को सस्ते दाम पर 2 व्हीलर से 4 व्हीलर्स पर लाने के लिए ये गाड़ी बाजार में उतारी गई थी और ये काफी मशहूर भी हुई थी क्योंकि हाई फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ ये लो मेंटेनेंस थी, जिसके लिए इसने कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इस लकटकिया सवारी को बाजार से अलविदा कहना पड़ गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों के गाड़ी के सपने को साकार करने वाली इस कार का चमकता सितारा डूब गया? आखिर मिडिल क्लास की खुशियों की चाबी बनकर आई इस सवारी को किसकी नजर लग गई? कभी टाटा के सिर का ताज कहलाने वाली ये गाड़ी उनकी सबसे बड़ी गलती कैसे बन गई? चलिए इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में जान लेते हैं। 19 मई 2022 को जब टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा पूरी शान से अपनी टाटा नैनो में बैठकर मुंबई के ताज होटल पहुंचे तो वो यादें भी ताजा हो गई जब ये लकटकिया कार भारत की सड़कों पर दौड़ा करती थी। छोटी सी ये सवारी केवल रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि कई परिवारों की खुशियों की चाबी थी। टाटा इस ट्रक की शानदार सक्सेस के बाद 2008 में ये बाजार में लॉन्च हुई थी और आने के साथ ही इसने मारुति सुजुकी 800 की सेल्स को प्रभावित किया था। 2 लाख कार की प्री बुकिंग के साथ टाटा नैनो की बाजार में ऐसी हाइप थी कि कई मोटरसाइकिल ब्रांड्स को भी कीमत में 20% तक कटौती करनी पड़ गई थी। उस वक्त भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टाटा के इस ब्रेन चाइल्ड प्रोजेक्ट को वर्ल्ड चीपेस्ट कार का दर्जा दिया गया था। इस इनिशिएटिव को इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले थे और 1 लाख के बजट में होने की वजह से लोग 2 व्हीलर्स की जगह 4 व्हीलर्स खरीदने में दिलचस्पी रखने लगे थे। टाटा नैनो को डिजाइन करने के पीछे टाटा का मकसद भी यही था कि वो बाइक से सफर करने वाले हर मिडिल क्लास परिवार को उबड़ खाबड़ रास्तों पर एक सुरक्षित सफर देना चाहते थे। उनके दिमाग में ये सोच तब पनपी जब उन्होंने बाइक सवार एक परिवार को फ्लाईओवर के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करते देखा। बस तभी से उन्होंने 1 लाख के बजट में आने वाली इस पॉकेट फ्रेंडली कार को डिजाइन किया। इसका डिजाइन भले ही अपीलिंग नहीं था लेकिन 1 लाख के बेस प्राइस पर इसमें कई फीचर्स देने की कोशिश की थी। 3.1 मीटर की लंबाई के साथ ये कॉम्पैक्ट सिटी कार थी जिसे 4 सीटर बनाया गया था। कहने का मतलब है कि छोटी ट्रिप्स के लिए टाटा नैनो एक परफेक्ट चॉइस थी। ये लाइट वेट थी और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी अच्छी हुआ करती थी। 15 लीटर के स्मॉल फ्यूल टैंक में ये 105 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकती थी। इसके अलावा गाड़ी में 624 सीसी का छोटा इंजन था और ये ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन पर भी काम करती थी। टाटा नैनो की सर्विसिंग और मेंटेनेंस पर आने वाला खर्चा भी काफी पॉकेट फ्रेंडली हुआ करता था, इसीलिए इसे आम परिवारों के लिए डिजाइन गाड़ी का दर्जा भी दिया जाता था। अब जरूर आपके जहन में भी सवाल होगा कि जब सब कुछ इतना परफेक्ट और शानदार था तो सुपर हिट से ये प्रोजेक्ट सुपर फ्लॉप कैसे बन गया? दरअसल लॉन्च होने के 2 सालों में ही ऐसे 3 से 4 केसेस सामने आए जहां टाटा नैनो में आग लग गई थी। ये एक नॉर्मल केस था लेकिन इस कंट्रोवर्सी को टैकल करने में नैनो की मार्केटिंग टीम कई मायनों में फेल रही। हालांकि गाड़ी की इमेज को सुधारने के लिए उन्होंने 4 साल की वारंटी के साथ बेचने का वादा भी किया, लेकिन साल 2014 में हुए ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम टेस्ट में टाटा नैनो के फेल होने के साथ ही कस्टमर्स का विश्वास पूरी तरह हिल गया। कई लोग गाड़ी की परफॉर्मेंस और लुक पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। कस्टमर्स ने महसूस किया कि बाकी कॉम्पिटिटर गाड़ियों के मुकाबले टाटा नैनो ने कई फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज किया था। ये भारत की पहली गाड़ी थी जिसे 2 सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ 624 सीसी वाले इंजन पर बनाया गया था, जबकि इसकी सभी कॉम्पिटिटर गाड़ियों में 3 सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ 800 सीसी वाला इंजन लगा हुआ था। सबसे अनोखी बात थी कि नैनो के इंजन को बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इस गाड़ी को 1 लाख की कीमत में रखने के लिए कई पार्ट्स को रीडिजाइन किया गया था। यहाँ तक कि शुरुआत में टाटा नैनो में एसी और कई दूसरी नॉर्मल सुविधाएं भी नहीं थी। कई लोगों का मानना था कि ये गाड़ी दिखने में ऑटो रिक्शा जैसी थी। इसमें लगे सस्ते इंजन के चलते ये बाकी गाड़ियों से ज्यादा वाइब्रेट भी करती थी। ऐसे में इस पर पैसा बहाने से बेहतर विकल्प उन्हें 2 व्हीलर खरीदना लगता था। नैनो की फेल होने का एक कारण इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी थी। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका प्रमोशन दुनिया की सबसे चीप कार के रूप में किया गया और यही चीप वर्ड कार के डाउनफॉल का कारण बना। सस्ती समझकर इसे खरीदने में लोगों को गर्व से ज्यादा शर्म आने लगी। कस्बों और गांव देहातों को ध्यान में रखकर बनाई गई ये गाड़ी 4 सीटर होने की वजह से उनके मतलब की नहीं रही। जो इन्हें खरीदते उन्हें भी गरीब नजरों से देखा जाता। इसके विपरीत शहरी लोग ज्यादा पैसे देकर दूसरे ब्रांड्स में दिलचस्पी लेने लगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना था और आज भी इस गाड़ी को चीप के बजाय अगर किफायती के टैग के साथ मार्केट में उतारा जाता तो शायद आज ये भारतीय सड़कों पर राज करती। वैसे लेट डिलीवरी के चलते भी टाटा नैनो का बंटाधार हो गया।
दरअसल इस गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट बंगाल में लगाया जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ किसानों और राजनीतिक पार्टियों से मिले भारी विरोध के चलते प्लांट को गुजरात के सानंद में शिफ्ट करना पड़ा। इस प्लानिंग में रतन टाटा को नुकसान तो उठाना पड़ा, साथ ही महीनों की बुकिंग के बाद भी डिलीवरी में आई देरी ने लोगों का इंटरेस्ट खत्म कर दिया। कई लोगों ने बुकिंग कैंसिल करके दूसरे ब्रांड्स की गाड़ियों को अपनाया और यहीं से नैनो के ग्राफ के गिरने का सफर शुरू हो गया। इस गाड़ी की सबसे ज्यादा बिक्री साल 2011 और 12 के बीच हुई, जब इसकी 74,432 यूनिट सेल हुई। लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा साल दर साल गिरता चला गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि जून 2018 में केवल एक ही नैनो असेंबल की गई। हालांकि वक्त के साथ नैनो में कई नए स्पेसिफिकेशंस जोड़े गए और इसके वेरिएंट मॉडल भी निकाले गए, लेकिन उसके बाद भी ये गाड़ी कभी सफलता की सड़क पर नहीं चल पाई। बता दे कि 2019 में हमेशा के लिए बंद होते हुए नैनो का क्लोजिंग प्राइस भी 2.5 लाख रुपीस था और इतने पैसों में मार्केट में बाकी गाड़ियां भी अवेलेबल हो गई थी। कमाल की बात है कि जिस ख्वाब को रतन टाटा ने हर मिडिल क्लास परिवार के लिए देखा था, उन्होंने ही इस गाड़ी को बंद रिक्शा कहकर अपनाने से नकार दिया। लेकिन जिस कार को आम परिवार के लोग सस्ता समझकर कभी दिल में नहीं बैठा पाए, आज उसी गाड़ी से सर रतन टाटा को सफर करते देख ये कहा जा सकता है कि इस गाड़ी को स्टेटस के लिए नहीं बल्कि लोगों के सुरक्षित सफर के लिए बनाया गया था। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। टाटा नैनो के बारे में आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।